सबको जय मसीह की। मैं पास्टर डैनियल आज के सुबह के मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मनन का मुख्य विषय है हमारे जीवन में दुख संकट परमेश्वर क्यों आने देता है, अथवा परमेश्वर हमारे जीवन में संकट या दुख आने की अनुमति क्यों प्रदान करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम आज के इस मनन के लिए परमेश्वर के एक वचन को पहले हम खोलेंगे और उस हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 1 पद से लेकर जब हम यहाँ पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए और वे भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो तितर बितर हुए थे वे क्या कर रहे हैं? सुसमाचार सुनाते हुए फिर रहे हैं और जहाँ जहाँ से होकर वो गुजरा उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार यानी मसीह का सुसमाचार सुनाया। मेरे प्रियो, पहला हमारे जीवन में समस्याएं परमेश्वर क्यों आने देता है, परमेश्वर इसकी अनुमति क्यों देता है? कारण यह है पहला कि जब हम परमेश्वर की योजनाओं से भागते हैं तो हमारे जीवन में समस्या आती है। आपके मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना यहाँ क्या थी? परमेश्वर की योजना यहाँ यह थी कि कलीसिया चारों दिशाओं में फैलकर चारों दिशाओं में यानी कि संसार के अंत तक परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करे, ताकि वे अंतिम दिन के लिए एक गवाही हो। जी हाँ, यह हमारे परमेश्वर की मर्जी और उसकी इच्छा रही है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाओ और सबको चेला बनाओ, और प्रभु ने कहा जगत के अंत तक सदैव में तुम्हारे संग हूं। और ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। संसार के अंत तक प्रभु आपको और मुझको अपनी गवाह ठहराना चाहते हैं। आपके और मेरे द्वारा वो अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं और उसकी योजना यह है कि आपके द्वारा मेरे द्वारा सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार हो। जब हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के वचन में तो यहाँ पर ऐसा है कि उन दिनों में जब शुरुआत में कलीसिया आरंभ हुआ, कलीसिया बढ़ने लग गया। वहाँ चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, कलीसिया हर रोज़ बढ़ रहे थे, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। वहाँ रोज़ लंगर चलने लग गया और वहाँ सत्संग प्रार्थना हो रही है और वहीं पर सारे इकट्ठे हैं। वहाँ रोज़ कन्वेंशन और बड़ा एक सत्संग का माहौल है, बड़ा आनंद और बड़ी खुशी, सब कुछ लोगों को वहीं मिल रहे हैं। और फिर यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने क्या किया उनके बीच में। परमेश्वर ने एक सुनामी लेकर आया और वो सुनामी क्या है? कलीसिया में विरोध शुरू हो गया, उपद्रव शुरू हो गया और फिर लोग कलीसिया का उजाड़ करने लग गए। उनमें से एक साउल भी था जो पहले बाद में जाके पौलुस बना। वो लोगों को घसीट घसीट कर जेल में डालते थे। उसने बहुत दुख लाना शुरू कर दिया। इस विपत्ति में सारे शिष्य क्या हुए? चारों तरफ तितर बितर हुए और चारों तरफ वो तितर बितर हुए, पर वो क्या कर रहे हैं? जहाँ जहाँ से होकर वो गुजरते हैं सुसमाचार का प्रचार करते हैं, मसीह का प्रचार करते हैं। यही तो परमेश्वर की योजना थी। प्रभु ने कलीसिया में वो विपत्ति, वो समस्या, वो विरोध आने दिया इसलिए ताकि कलीसिया चारों तरफ फैलकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी सेवाओं में सीमित हो जाते हैं। शायद परमेश्वर की ये योजना नहीं थी। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सीमाओं में बंद करना रहे, बल्कि हम चारों तरफ प्रभु के वचन का प्रचार करने वाले, उसके राज्य का सुसमाचार को फैलाने वाले बन जाए। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार हम ये काम ना करते हुए प्रभु की योजनाओं को हम दरकिनार करते, नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और हम कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं में व्यस्त रह जाते हैं। नहीं, परमेश्वर कई बार हमें जीवन इसलिए समस्या आने देता है। यहाँ लिखा है ना
कि जो तितर बितर हुए वो यहाँ वहाँ इधर उधर जहाँ जहाँ फिरे उन्होंने सुसमाचार पढ़ना वहाँ प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके मेरे जीवन में यही योजना रखते हैं। और दूसरा कारण हमारे जीवन में परमेश्वर समस्या क्यों आने देता है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 11वें अध्याय में, वहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य ने एक बहुत बड़ा एक टावर बनाया। उसकी मानसा क्या थी, ऐसा ना हो कि हमें पृथ्वी के चारों ओर फैलना पड़े। जबकि परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर का उद्देश्य ये था, उसकी योजना ये थी कि मनुष्य चारों दिशाओं में फैल जाए। उसने मनुष्य को बनाकर यही कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ, फैल जाओ। यही प्रभु की योजना थी। लेकिन यहां मनुष्य क्या कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमें पृथ्वी में फैलना पड़े। वो उसी टावर के नीचे उसी के आसपास रहना चाह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया, वो त्रिएक परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया। और फिर परमेश्वर ने क्या किया, उनके बीच में गड़बड़ी ला दी। और फिर क्या हुआ, बाइबल में लिखा है परमेश्वर स्वयं उन्होंने क्या किया, उन सबको वहाँ से चारों दिशाओं में, पृथ्वी के चारों दिशाओं में तितर बितर कर दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, कई बार जब हम परमेश्वर के उद्देश्य के विपरीत होते हैं या उसके विपरीत चलना चाहते हैं, उल्टे चलना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में गड़बड़ियाँ आने देता है ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को, उसके उद्देश्य को, उसके मकसद को पूरा कर सकें और चारों तरफ इस तरह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम फैल सकें। और फिर तीसरा कारण बता के मैं जल्दी समाप्त करता हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं बाइबल धर्मशास्त्र में योना के बारे में, योना 1 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी, कहा कि तू जाके निनवे को जा और उनके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ चुकी है। परमेश्वर क्या चाहते थे कि निनवे के लोग मन फिराए और प्रभु के पास लौट आए, ताकि वे परमेश्वर के भयानक क्रोध और दंड से बच सके, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो सबको बचाना चाहता है। और परमेश्वर ने अपने दास योना को स्पेशल हुक्म दी कि जा और उनके विरुद्ध प्रचार कर। लेकिन योना निनवे को ना जा करके तरसीश को जाने वाला एक जहाज में भाड़ा देकर बैठ गया, नीचे इसले में जाके छुप कर बैठा, वहाँ आराम से मजे ले रहे थे। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने एक प्रचंड वायु भेज दी, समुद्र हिल गया, लहरें बड़ी बड़ी उठने लगी और सारे के सारे मरने पर था। फिर योना को पकड़ के उठा के लेके आया और फिर चिट्ठियां डाली, उसी के नाम निकली और इस पर योना को दोषी पाया। और योना अच्छी तरह जानता था कि ये सब संकट मेरे कारण हुआ है, ये विपत्ति मेरी वजह से हुई है। आज ये सब संकट में इसलिए क्योंकि वजह मैं हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की योजना से भाग रहा हूँ। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की योजना से भागते हैं, संकट मेरे लिए नहीं, मेरे कारण दूसरे को भी झेलना पड़ सकता है। फिर बाइबल में लिखा है कि योना को उन्होंने क्या उठा के समुद्र में फेंक दिया, पर परमेश्वर ने आज्ञा दी थी एक बड़ा एक मगरमच्छ को, और उन्होंने उसको अपने पेट पे 3 दिन 3 रात तक रखा। वहां योना ने पश्चाताप किया और फिर परमेश्वर ने उनको निनवे नगर के सामने उल्टी करके बाहर निकाला और वो पैदल दूर चल कर निनवे नगर के लोगों को उन्होंने परमेश्वर की चेतावनी, उसका वचन सुनाया। और वहाँ के लोगों ने क्या किया, परमेश्वर की चेतावनी को मान करके मन फिराया और फिर परमेश्वर ने उनको नाश करने का जो विचार था उस विचार को बदला। इस प्रकार परमेश्वर अपनी दया करुणा दिखाना चाहता है, लोगों को बचाना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें सिर्फ विश्वासी होने के लिए नहीं चुना, प्रभु ने हमें इसलिए चुना ताकि हम उसके शिष्य, उसके चेले बने। सुसमाचार प्रचार, उसकी योजना, उसके कार्य को अंजाम देना, संसार के अंत तक प्रभु के वचन का प्रचार करना, उसका फैलाना, उसके राज्य की स्थापना करना, बढ़ाना, ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं, मिशनरी का काम नहीं, आपका और मेरा भी काम है, हम सब का काम है। यीशु मसीह ने यही कहा है कि आज के बाद तुम मछली नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला मैं तुम्हें बनाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको एक विशेष कार्य के लिए चुना है। परमेश्वर ने हम सबको चुना है, हम सेलेक्टेड लोग हैं। यहाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर इनको उनको नहीं कहता, प्रभु आपको कहता है। परमेश्वर आपसे ये उम्मीद करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अगर आज कोई भी तकलीफ, दिक्कत, परेशानी है, इसका कारण ये है, प्रभु ने इसलिए ये समस्या आने दिया है क्योंकि हम परमेश्वर की योजनाओं से भाग रहे हैं, उसके विपरीत जा रहे हैं, उसके उल्टे चल रहे हैं। मैंने आपको 3 बातें कहा, हमारे जीवन में समस्या आने क्यों देता है परमेश्वर। पहली बात मैंने आपको कहा, क्योंकि हम परमेश्वर की योजनाओं के विपरीत चल रहे होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया उत्पत्ति 11 अध्याय से, क्योंकि जो परमेश्वर की योजना है
उद्देश्य है, उस उद्देश्य के खिलाफ जब हम चलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या आने देता है। तीसरा मैंने आपको बताया, जब हम योना 1 अध्याय से, कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा यानी उसकी जो उद्देश्य, उसकी योजना है, उसके खिलाफ जाकर हम जब उल्टी दिशा की तरफ जब बढ़ते हैं, जब हम वो कार्य करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या आने देता है। इसलिए मेरे प्रिय, हमें अपने आप को जांचना है, प्रभु को समर्पण करना है, प्रभु की योजना में आप अपने आप को सम्मिलित कर दें। हम अपनी योजनाओं में जीवन बिताना चाहते हैं, इसलिए हम दुखी है आज, परंतु जब हम प्रभु की योजनाओं में खुद को समर्पित करें या सम्मिलित कर दे, देखिए परमेश्वर हमारे जीवन को धन्य बना देगा, आशीषित करेगा। आज के सुबह के मनन में प्रभु आप सबको बड़ी आशीष करे और बरकत करे। अगर आपको हमारा ये प्रचार या हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक अवश्य करें और फिर इसको सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई प्रार्थना विषय है तो स्क्रीन पर जो नंबर हमने दिया है, इस पर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। आए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता, इस सुबह की घड़ी में प्रार्थना करता हूँ हमारे तमाम भाई बहनों के लिए, सबको आशीष दे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो दुख, बीमार, रोग, कष्ट में सबको चंगा कर। किसी भी जरूरत में प्रभु उनकी जरूरतों को आप पूरा कर। प्रभु जी, नाम में नाम सबको तेरे हाथ में देते हैं। आज दिन भर के कामों में सबको आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद पिता, आपने हमारी दुआ सुना है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद। आज की सुबह के मन में प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।